हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हम वीडियो है 10 पढ़ाई प्रश्न, और आज हमारा ये टाइप 4 होगा। पिछले वीडियो में भी टाइप 4 चल रहा था और आज भी हमारा टाइप 4 ही चलेगा, जिसमें हम आगे की प्रश्न को देखेंगे। और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करने का प्रयास जरूर करें, वीडियो को रोकें और खुद से बनाने का प्रयास करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारे पास जो है प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक रेलगाड़ी ए स्थान से सुबह 6 बजे निकलकर बी स्थान पे शाम को 4:30 बजे पहुंच जाती है। अगर उस ट्रेन की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है तो ए से बी के बीच की दूरी बताएं, दूरी क्या होगी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो ए से बी के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। हमने ए से निकला सुबह 6 बजे और बी स्थान पे हम शाम को 4:30 बजे पहुँच गया। ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए से बी के बीच की दूरी बताए। दूरी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, और हमारा स्पीड दे रखा है। टाइम मालूम करना है कि ए से बी के बीच जाने में हमें टोटल समय कितना लगा। तो देखेंगे 10.5 घंटे हमें समय टोटल लगा ए से बी के पास जाने में। इस 10.5 घंटे को हम 21/2 लिख सकते हैं। जैसे ही स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा डिस्टेंस आता है, और जो डिस्टेंस आएगा वो 420 किलोमीटर की दूरी आएगा, जो ए से बी के बीच की दूरी होगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 मिनट का समय लेते हैं। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास पहले स्पीड क्या था वो हमको देखना पड़ेगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था और टाइम जो था वो 12 मिनट का था। तो 12 मिनट बोलने पे हमें क्या होगा? आवर में 1/5 आवर होगा, क्योंकि 12 मिनट है और 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आवर में बदल जाएगा। तो 1/5 आवर है। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले स्पीड थी। अब हमसे बोला गया है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तब इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो 10 किलोमीटर की दूरी है और 5 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे तो 45 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा 9 टाइम में, 5 से जाएगा ये 2 टाइम है, मतलब 2/9 आवर आएगा। और हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा मिनट और सेकेंड में दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको हम मिनट में करेंगे तो 3 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, 3 से चला जाएगा ये 20 टाइम में। तो हमारे पास आया 40/3 मिनट। और इस 40/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 मिनट 1/3 मिनट। तो 1/3 मिनट को भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 सेकेंड, मतलब टोटल आया 13 मिनट 20 सेकेंड। 5 किलोमीटर की स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो उसी दूरी को तय करने में 13 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। जहां पहले 12 मिनट का समय लग रहा था वहां पर 1 मिनट 20 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है। और इसका ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे ब्रिज के विपरीत डायरेक्शन में खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो रास्ते में कब मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रिज की जो लंबाई है वो तो 1200 मीटर की है, और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। दोनों की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो कब मिलेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है रास्ते में। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1200 मीटर का है और विपरीत डायरेक्शन से आ रहे हैं तो स्पीड हमारा ऐड होगा तो आएगा 120 सेकेंड। रास्ते में जो है वो 120 सेकेंड के बाद वो मिल लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि 2 मिनट के बाद वो मिल लेंगे। और हमारा ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर और 140 मीटर है, दोनों की स्पीड दे रखा है 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने समय में करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 300 मीटर। पता है आपको, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई और जिस ट्रेन को क्रॉस करती है उसकी लंबाई दोनों साथ लेकर चलती है। तो टोटल लंबाई
300 मीटर हो जाएगा और स्पीड जो है वो विपरीत डायरेक्शन में 77 और 67 है। तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18। तो ये 18 से चला जाएगा ये 8 टाइम में। तो हमारे पास क्या आया 300/40। तो 0 से ये 0 चला जाएगा और 4 से ये चला जाएगा 7.5 सेकेंड में। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 7.5 सेकेंड लगेंगे। विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन चल रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में 7.5 सेकेंड का समय लगेगा। करना क्या था, स्पीड को ऐड करना था, विपरीत डायरेक्शन में था। और यहाँ पे जो दूरी है वो हमेशा ऐड ही होगा, चाहे वो विपरीत डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई और उस ब्रिज की उस ट्रेन की लंबाई को साथ लेकर चलती है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि दो रेलगाड़ी जिसकी स्पीड जो है वो एक समान है और विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, 120 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है और 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो बताए प्रत्येक की स्पीड, बताए कि स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास जो इस ट्रेन की लंबाई दे दिया हुआ है वो 120 मीटर का दिया हुआ है और ये एक ट्रेन की लंबाई है। हमारे पास दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन को मिलाकर 240 मीटर लंबाई होगा और 12 सेकेंड में ये क्रॉस कर जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा और इस 20 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो आएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से चला जाएगा 4 टाइम में, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है। और ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को क्रॉस करने में 7.7 सेकेंड का समय लेती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो पहले वाली रेल की स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रेन की जो है हमारे पास लंबाई दिया हुआ है 66 और 88 मीटर, तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो ऐड होगा। तो ऐड होगा तो हमारे पास आएगा वो 154 मीटर और इसी 154 मीटर को क्रॉस करने में 7.7 सेकेंड का समय लगता है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और 77 से ये 2 टाइम में चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया 20 मीटर पर सेकेंड आया और ये 20 मीटर पर सेकेंड को हम 72 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। पहले वाली ट्रेन की जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर था, तो दूसरे वाली की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। तभी तो दोनों की स्पीड को जोड़ के ये 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। विपरीत डायरेक्शन से चल रहा है तो स्पीड तो जुड़ता है ना, तो जुड़ा हुआ है तो 30 किलोमीटर पहले वाले की तो दूसरे वाले की 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी है इसका बनाने का, उसको भी हम देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका है जिसमें हम देखेंगे कि दूरी जो है वो 154 मीटर है और विपरीत डायरेक्शन से आ रही है। पहले वाले की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे वाले की स्पीड नहीं मालूम है तो x किलोमीटर पर आवर होगा और दोनों किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे और प्लस इसलिए दिए क्योंकि विपरीत डायरेक्शन से आ रही है ट्रेन। और सारे को सॉल्व करने के बाद हमें जो आएगा वो समय जो आएगा वो 7.7 सेकेंड का आएगा, मतलब 77/10 सेकेंड हम बोल सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही तो उसको x का मान निकलेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 18 ऊपर चला जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 154 × 18 30 + x 5 = 77/10। तो 5 से ये चला जाएगा 2 टाइम में, 77 से ये चला जाएगा 2 टाइम में। तो हमारे पास जो आया ये 72 = 30 + x, तो x बराबर क्या आएगा 42 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है ए से बी के बीच दूरी दिया हुआ है 999 किलोमीटर और ए से हम सुबह 6 बजे निकलते हैं। स्पीड होती है हमारी
55.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड होता है। रास्ते में हम 1 घंटे 20 मिनट का स्टॉपेज लेते हैं। तो बताएं ए से बी के बीच जाने में हमें टोटल समय कितना लगेगा, कितने बजे हम ए से बी के बीच पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास ये टाइम को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अगर हम बिना रुके अगर चलते तो समय कितना लगता। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस 999 और 5 ऊपर 10 चला जाएगा, तो 5 से चला जाएगा 111, 5 से चला जाएगा 2 टाइम में, और ये 111 से चला जाएगा ये 9 टाइम में। मतलब टोटल हमारे पास 18 घंटे लगते अगर हम बीच में कहीं नहीं रुकते तो। लेकिन हमने बीच में 1 घंटे 20 मिनट रुका है, तो 1 घंटे जैसे ही 20 मिनट रुकेंगे तो हमारे पास टोटल जो समय आएगा 19 घंटे 20 मिनट। टोटल समय लगेगा हमें 19 घंटे 20 मिनट ए से बी के बीच जाने में। हम निकले थे 6 बजे, तो 6 बजे जैसे ही निकले हैं और इसमें 19 घंटे 20 मिनट को ऐड करेंगे तो टाइम जो हो जाएगा हमारे पास 12 घंटे। अगर इसमें ऐड कर देंगे तो शाम के 6 बज जाएगा, बच गया 7 घंटे 20 मिनट। और 7 घंटे 20 मिनट कहने का मतलब 1:20 सुबह को हम बी स्थान पे पहुंच जाएंगे। और ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसेप्ट अच्छा है, समझने का प्रयास करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 999 किलोमीटर है और सुबह 6 बजे निकले इस स्पीड से। बीच में हम 1 घंटे 20 मिनट का स्टॉपेज भी करते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम स्टॉप ना होते तो समय कितना लगता बिना रुके, 18 घंटे। 1 घंटे 20 मिनट हमने रुका है, तो 1 घंटे 20 मिनट अगर रुके हैं तो 19 घंटे 20 मिनट लगेगा। और यही 19 घंटे 20 मिनट हम इसमें ऐड करेंगे 6 बजे में, तो हमारे पास टोटल समय आएगा 1:20 सुबह का। उस समय में हम बी स्थान पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है ए से बी के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है 330 किलोमीटर का, और ए जो है वो 8 बजे सुबह निकलता है बी की ओर। इसकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसी तरह से बी जो है ए की ओर निकलता है सुबह 9 बजे, और इसकी जो स्पीड होती है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। रास्ते में ये कब मिलेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ये 9 बजे निकला है और ये 8 बजे, मतलब ये 1 घंटा तक तो कवर, डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना 1 घंटा तक। 9 बजे तक ये कितना दूरी तय कर लिया ये देखना है, क्योंकि हम जब भी रेस खेलते हैं तो दोनों एक ही समय पर चलता है तभी रेस होता है। तो ये 9 बजे निकला, ये 8 बजे निकला है। हमको ये देखना है कि ए जो है वो 9 बजे के बीच कितना दूरी बाकी है इसको तय करने में। तो 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, तो जैसे ही इसमें से 60 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 270 किलोमीटर। और इसी दूरी को ए कवर करेगा और बी कवर करेगा, मतलब 270 किलोमीटर की दूरी को ही इसी दूरी के बीच में हम मिलेंगे। तो 270 किलोमीटर की दूरी को विपरीत डायरेक्शन से तय कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पीड जो है वो ऐड होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 घंटे। निकले कितने बजे थे 9 बजे, 2 घंटे के बाद बजेगा 11, मतलब 11 बजे हम किसी बीच में हम मिल लेंगे। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जो पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था, जिसमें लिखा गया है टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड का और इधर 12 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। तो हमारे पास स्पीड जो होगा वो 12 और 18 होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा 216, और यहाँ भी 216 आएगा। 216 यूनिट का डिस्टेंस आएगा। और हमसे पूछा जा रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। विपरीत डायरेक्शन से है, तो विपरीत डायरेक्शन से दूरी टोटल हमारे पास 216 × 2, और विपरीत डायरेक्शन से है तो हमारे पास टोटल ये 30 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 15, और 3 से चला जाएगा 5 टाइम में, 3 से चला जाएगा ये 7 2, तो आ जाएगा हमारे पास 14.4 सेकेंड। ये टाइम लगेगा हमें एक दूसरे को क्रॉस करने में। ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।